पहाड़ों में चलते हैं, कहीं हाथों में हाथों डाल के वॉक करेंगे, वहां पे कहीं कहीं कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ, और एंकरिंग की बातें कब करेंगे? पहाड़ पे जाके एंकरिंग की बातें कौन करता है? पहाड़ पे जाके एंकरिंग की बातें करेंगे, सारे हिमाचल वाले एंकरिंग कर रहे होते हैं। अरे कोई बड़ा सा आशियाना बनाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे ऐसे। कपिल, आशियाना ना छोटा होता है, बड़ा नहीं। हिमाचल में कौन पूछता भाई, जितनी मर्जी जमीन घेर लो, ऊपर से बाहर जा रहा है। ऐसे डुप्लेक्स बनाएंगे, डुप्लेक्स बना के रहेंगे हम लोग, बच्चे गुफा में रखते जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे। मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे फ्लर्ट इज अ पार्ट ऑफ एंकरिंग, करना पड़ता है। देखो अब देखो, इधर आओ, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के 10 मिनट तक लगातार प्यार से देखो। हैं? हाँ। एंकर्स ऐसा कब करते हैं? मैंने कब कहा एंकर ऐसा करते हैं? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ कि एक दूसरे की फीलिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, देश तरक्की करेगा। तुम ना समझ रही हो? रियली। वैसे एक बात बता दूं, मुझे ना तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? वो मेरी दूर की वाइफ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से आंखें बंद करो दृष्टि। अब मैं आंखें क्यों बंद करूं? तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारा हाथ भी उठ सकता है। मेरी हरकतें ऐसी थोड़ी। तुम्हें करना कुछ नहीं, आंखें बंद करके यहाँ पे बैठे हुए जितने भी इंसान हैं, उन सब में से जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है तुम्हें। अब उसके लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से बस सिद्धू जी के बारे में सोच रही हूँ। अरे सिद्धू बाजी का इन सब कामों में ध्यान नहीं है, वो तो साधु आदमी है। ये और लाफिंग बुद्धा सिर्फ सैर करने के लिए जाते हैं और नहीं। सैर के लिए? जैसे तुम मुझसे एंकरिंग का ज्ञान लेने आई हो ना, तो वैसे लाफिंग बुद्धा पाजी से ये ज्ञान लेता कि कैसे खुश रहा जाए। ये बात तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सबको ज्ञान बांटते हैं? मैं खाली फोकट यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पक्का पक्का मिलेंगे। अबे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा आने वाली है आज। पेरिस तो ठीक है, लेकिन कान पे भोपू के लगाए हुए तूने। अरे बिट्टू, मैंने सुना है पेरिस में बर्फ बहुत पड़ती है, उससे बचने के लिए लगाए हैं। हुआ बर्फ ही नहीं पड़ती, मार भी पड़ी पड़ती है वहां पे। बर्फ तो सिर्फ 2 महीने पड़ती है। लेकिन तू पेरिस जा क्यों रही है? और मैं हनीमून मनाने जा रही हूँ। बिना शादी के हनीमून? जैसे वन साइडेड लव होता है ना, आजकल सिद्धू जी वन साइडेड हनीमून का भी फैशन हो गया है। हुआ तेरे को पता है, ये जो वन साइडेड चीजें होती है ना, सारी गलत होती है। तू उसी साइड में चल जिस तरह साइड पे दुनिया चलती है। और तेरा खर्चा उठाएगा कौन पेरिस में? हाँ, खूबसूरत लड़कियों का खर्चा कोई भी उठाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, खूबसूरत का तो उठा लेता, तेरा कौन उठाएगा? आजकल ना जमाना बड़ा फॉरवर्ड हो गया है। मैं भी ना पेरिस में जाकर बैचलर लोगों के साथ रूम शेयर कर लूंगी, जैसे क्वीन में कंगना राणावत ने किया था। ले, तेरे साथ कोई ऑटो शेयर नहीं करता, रूम शेयर करेगा तेरे साथ कोई? पागल हो गई? शट अप, शट अप, शट अप। वैसे ना मैं मजाक कर रही थी। पेरिस में मेरी फ्रेंड रहती है। हाँ? तेरी 6 सहेलियां हैं, 4 वृद्धाश्रम में रहती हैं, 2 नशे में रहती हैं। ये पेरिस कौन सी चलेगी? तू नहीं जानता, पेरिस में सिर्फ 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक मेरी फ्रेंड, और दूसरी दूसरी इतनी फेमस नहीं है ना कि मुझे याद रहे। पर जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बहुत बड़ी डिजाइनर है। लो जी, अकेली मेरी फ्रेंड 10 डिजाइनरों के बराबर है। तुझे यकीन नहीं ना आता? वो आने वाली है मुझे पिकअप करने, तो देख लेना। ये पेरू, ये तरबूज के साइज का पेरू पहली बार देखा मैंने। तू हैरान हो गया ना मेरी फ्रेंड को देखकर? लो जी, यही वो मेरी फ्रेंड है। हम इंटरनेट से फ्रेंड बने थे। इंटरनेट इंटरनेट हमारा प्यारा इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट हमारा प्यारा इंटरनेट। ऐसे मुंह वाली सहेली ना इंटरनेट पे दोस्त बनती हैं। फेस टू फेस तो आप फ्रेंडशिप कर नहीं सकते। आपको ये खतरा मोल उठाने का क्या पड़ा था जी? देखिए, ये हमारी मॉडल है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने?
मैंने कहा ये आप करती क्या है पेरिस में, कहाँ पे रहती हैं आप? मैं एफिल टावर। आप एफिल टावर पे रहती हैं? जी एक्चुअली एफिल टावर से सारा पेरिस दिखाई देता है, वैसे मेरा भी घर दिखाई देता है वहीं से। तो मतलब वहां से मीरा रोड भी दिखाई देता है? और क्या बोल रहा है? मीरा वीरा रोड में नहीं रहती है ये। वो तो लग ही रहा है, शक्ल ही नाला सुपारा जैसी, मीरा रोड में क्यों रहेगी? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आई से इन पेरिस, मैं पेरिस में रहती हूँ और पेरिस के फैशन वर्ल्ड में बहुत फेमस हूँ। फैशन वर्ल्ड में क्या करती हैं आप वैसे? मैं एक्चुअली मूंग के दाल के पापड़ घर घर जाकर बेचती हूँ। ये तेरे से भी पापड़ भिगवाएगी देखना पेरिस में। और नहीं नहीं बिट्टू, ये बहुत मानी हुई मॉडल है। वो तो लग ही रहा है, खुद ही मान के बैठी मॉडल हूँ, मैं तो नहीं मान रहा। ये इतनी फेमस है, मुझे पूरा पेरिस घुमाएंगी ये, है ना? यस। बुआ तेरे को पता ना वहाँ ऑटो नहीं चलते, हाँ तो कोई बात नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं। वहाँ पैसे भी नहीं चलते, और ना ही तो वहाँ बस के पीछे लटक के जा सकती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ जा रही है। अच्छा ये आपके साथ जा रही है? आपके साथ तो आपके कपड़े नहीं जा रहे। वो गोगा कपूर वाला कपड़े करीना कपूर वाले पहने हुए हैं आपने। फिर मुझ तेरे, तुझे फैशन की ABCD नहीं पता। चलो जी, हम लेट हो रहे हैं। ओके लेट तो ऐसे करे जैसे ये लेट गई तो एफिल टावर फोल्ड करके कमरे में रख लेंगे। जा जा ठीक है। तू भी अपनी टांग फोल्ड करके ना अपने मुंह में रख ले। हाँ चल जा, इस कामा घाटा मारू के साथ जा। हम लोग जा रहे हैं जी हॉलीडे पे पेरिस। ओके? जल्दी। टाटा बाय बाय, सी यू। मजाक ना करो भाजी, मैं सोनाक्षी अरे वेट कर रहा तेरी हूँ। प्यारी बहनिया। कौन है बहनिया? कपिल जी, मैंने ना बचपन से आपको अपना भैया माना है। हेलो हेलो, चलो बात पकड़ लो पूछ। बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कपिल की बहना बनूं। तेरी डूब गया कपिल, डूब गया। आज सोनाक्षी आ रही भाजी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी को छोड़ के बाकी सब बहनें बन सकती हैं, आई डोंट केयर। पर मैंने कसम खा रखी है कि जब तक आप मुझे बहना नहीं बुलाएंगे तब तक मैं घूंघट नहीं उतारूंगी। ठीक है मेरी बहना, मान गया मैं बहना, ठीक है बस खत्म करो बात। प्यारी बहनिया, प्यारी प्रॉमिस। प्यारी बहनिया, प्यारी बहनिया बोल, प्यारी बहनिया। प्यारी बहनियां प्यारी होती भाजी, ठीक है। खोलो खोलो जी खोलो। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? बोल दो एक बार। ये हमारे लिए तो कुछ और चीज के लिए यूज करते हैं। वो वाली पिंकी प्रॉमिस? बस एक बार बोल दो पिंकी प्रॉमिस, आप मेरी बहन हो। पिंकी प्रॉमिस आप मेरी बहन हो। अब मैं सुन, लेकिन अब गुरु तू मेरे को बता नहीं सकता ना सोनाक्षी, जरा दांत निकाल के हंस रहा है। सब मेरी साइड पे। सब आज मेरी साइड पे हैं। दिस इज नॉट फेयर। आज इनके मूड और शक्ल से तो लग रहा है सारी कॉमेडी मुझे ही करनी पड़ेगी। इसीलिए तो अपने बच्चों की माँ बनाई है, फिर भी दिमाग में अपने छोटे भाई की मलाई है। ये थोड़ा कुछ एनीवेज, सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले तो। सुधीर भाजी आपने एक चीज नोटिस की है? सब कुछ नोटिस। सोनाक्षी जितनी बार भी कॉमेडी नाइट्स में आई ना, हमेशा पहले से ज्यादा श्रिंक होती जा रही है। तो सच्ची में पतली होती जा रही है कि मेरी प्यार की नजर का कमाल है सोना? Am I blind in love? Or really you are doing this so much? Then तो everybody must be blind, no? With you only. I don't get these people. मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि सोनाक्षी की अक्षय पाजी के साथ चौथी फिल्म है, और कॉमेडी नाइट्स में भी सोनाक्षी चौथी बार आई है। तो सोनाक्षी अब तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो अक्षय या तो मैं। दोस्तों मेरी जीत आपकी अपनी जीत है। आवाम को साथ लेके चलो। अच्छा, अगर अक्षय कुमार मेरे साथ में खड़े होते तो कपिल कपिल करते। हाँ, पीठ पीछे तो सारे हम शेर हैं। शाबाश। अगर अक्षय कुमार साथ में खड़े होते तो भैया 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 भैया। देखो अब मैंने भैया तो बना
लिया है तो अब एक साइड पे कपिल, एक साइड पे अक्षय। चलेगा, चलेगा, साथ साथ हम जाएंगे झूमते झूमते। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बतानी चाहता हूँ कि सोनाक्षी के 2 भाई हैं, लव और कुश। और अब ज्यादातर एक क्या और- होता है? और अब एक और 3। गुड साउंड इफेक्ट, आई लव इट। क्या किया? ट्वी। इसका मुंह ही टुई जैसा, तो वही साउंड देगा। लव और कुश, ठीक है? हाँ जी। देखिए, शादी होती है पहले हाँ कि पहले लव होता है? पहले लव होता है, हाँ। पहले लव होता है फिर शादी होती है। इनके यहाँ उल्टा हुआ, पहले शादी हुई फिर लव हुआ। अच्छा सोनाक्षी, लव कुश आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, जुड़वा है यार। दोनों जुड़वा हैं? हाँ, अरे वाह, नहीं ठीक होता, फिल्म इंडस्ट्री में दोनों लोगों के बड़े पास टाइम होंगे। नहीं होता, तो ठीक है, एक ही बार में ठीक है। मैंने हाल ही में शत्रु सर की एक इंटरव्यू देखी। उन्होंने उसमें कहा कि मुझे जो है दामाद जो चाहिए सोनाक्षी के लिए वो ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा ही टॉल, हैंडसम, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, बड़ा गैजेट वैजेट की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ चीजें। वो मैंने कहा था। आपने कहा था? हाँ। हाँ, पर जहां तक मेरा ख्याल है कि आप भी हमेशा इसीलिए जानी जाती है कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहती हैं आप। जी। तो इस बार मेरा नाम इतना घुमा फिरा के क्यों लिया? अब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने जल्दी एक शॉट में मैंने किसी को भैया नहीं बनाया है बिना राखी के। Okay, let's change the topic. स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक Let's सोनाक्षी। change, come on. भैया भैया क्या के सारा मेरा एनर्जी डाउन हो जाती बाजी मेरी। आओ बैठ के सत्संग करें। आइए, जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए प्लीज। Thank you. पापा जी, हाँ जी। चाहता तो ठीक है, नीचे से घोड़ी कौन निकाल के ले गया आपकी? ये है मेरा बॉय, मैं फिल्मों में एज ए हीरो आ रहा हूँ। कौन? मैं? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। फिल्मों में आ रहे हो आप? हाँ जी। अरे आप आईसीयू में आओ किसी दिन। किन चक्करों में पड़े हुए आप? ICU। तुम जाओ बेटे और जूस उधर जमा करवा देना, कहीं आकर पीता हूँ मैं। कितनी पतली हो गई है, मारूंगा मैं, बैठो। अरे मैं आपको नमस्ते कहने के लिए उठी हूँ, कब से आप वहाँ पे मतलब कुछ भी बोल रहे देखो हो। तुम्हें हेलो नहीं करनी आती, यंग बॉय तुम्हारे सामने खड़ा नमस्ते कर रही हो।